आज के टेक्निकल मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कल 3 दिसंबर के लिए हमारे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की, देर आफ्टर बैंक निफ्टी, देर आफ्टर स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहे थे एंड देर आफ्टर रुपये की हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ निफ्टी की, निफ्टी का क्लोज आया 24,276 के ऊपर। 24,276 का क्लोज बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे डाउन साइड हमारी लिमिटेड हो गई, अपसाइड हमारे लिए बहुत है। पहला हमारे लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा 50 EMA 100, ये आपका जो 100 EMA वो तो आपका पार हो जाएगा क्योंकि 24,300 के आसपास आ रहा है, लेकिन जो हमारा 50 EMA है 24,364 के आसपास आता है। वो अगर निकला तो हम 6 नवंबर के हाई को चैलेंज करने जाएंगे, वो करीबन 24,540 के आसपास का बनता है। उसके ऊपर तो आपको पता ही है, फिर स्काइज द लिमिट है, वो चलता जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा डिप भी आएंगे लेकिन वो तेज़ी चलती रहेगी, फिर वो हम मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बाजार घूमा, बाजार का घूमने का लेवल होगा 24,364 के आसपास। या तो ये कल ही घूम जाएगा, हाई मारेगा और वापस घूम जाएगा, अदरवाइज ये कल ही गैप डाउन खुलेगा। क्योंकि ये जो लेवल जहाँ बंद हुआ है ना, यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर जाकर घूम सकता है, क्योंकि 50 EMA पर एक रेजिस्टेंस हमेशा बाजार को फेस करता है। अगर ये 50 EMA हुआ घुमा तो थोड़ा सा पेन बढ़ सकता है बाजार के अंदर। हमारा जो सपोर्ट है, हमने पहले ही बात किया था, 24,000 का सपोर्ट है। अगर किसी को पोजिशनल सपोर्ट रखना है तो 22,800 का। अगर 22,800 कटता है तो हम एक्सट्रीमली शॉर्ट पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास किसी प्रकार का कारण नहीं रहेगा। लेकिन 24,000 मेरे लिए एक बेनिफिट है कि मैं 24,000 कटते ही 23,800 निकलने का वेट नहीं करूंगा। मैं 24,000 कटते ही मैं शॉर्ट पोजीशन में आ जाऊंगा अपनी। अभी तक हम तेजी में चलते जाएंगे, हमारा लेवल धीरे धीरे स्टॉप लॉस को इंडेक्स के अंदर ट्रेल करते जाएंगे। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब कहते हैं लेवल सबके निकलेंगे। तो 24,276 बंद हुआ है। हमारा जो ध्यान रखने वाला जो लेवल है वो 24,365 के आसपास है, जो कि 50 EMA है। अगर 50 EMA काटता है तो हम 24,570 के आसपास जाएंगे, जो 6 नवंबर का हाई आता है। क्योंकि वो स्विंग हाई भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स के अंदर तो एक रीजनेबल रेजिस्टेंस है वो। अगर घूमा तो उसको यहीं से घूमना पड़ेगा। अब ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देगा। तो बियर्स के लिए भी ये एक मेक और ब्रेक लेवल है 24,300। और ये क्यों 24,300 मेक और ब्रेक लेवल है? अगर आप ऑप्शन चेन को इस डाटा के साथ अगर देखेंगे, चार्ट्स को अगर आप ऑप्शन चेन में लगाएंगे तो एक चीज देखेंगे कि ये 24,300 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 2,60,000 कॉल राइट है और 2 लाख के आसपास पुट राइट है। लेकिन आज पुट राइटिंग ज्यादा हुई है कंपेयर टू कॉल राइटिंग, तो ये थोड़ा सा मेक और ब्रेक लेवल भी आ जाता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। इसका सिंपल रीज़न मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्यों नहीं परफॉर्म किया। इसका एक ही रीज़न है जो मुझे पता है और जो एक्चुअली में सबको ही पता है। क्या है, हम आगे बात करते हैं। तो अब बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है? बैंक निफ्टी का सपोर्ट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, जो कि 51,600 के आसपास, जो 20 EMA, जो इसको 20 EMA एक्चुअली नीचे से काट रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है 20 EMA का। तो 51,600 के आसपास इसका क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, जो कि एक हेल्दी सपोर्ट है। अगर आपकी बाइंग या आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस होने चाहिए, 51,600। जैसे 51,600 कटता है आपको बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन से एक बार के लिए बाहर निकल जाना चाहिए। आगे अगर तेजी आती है तो हम तेजी करेंगे, अदरवाइज वही हमारा जो निफ्टी में अप्रोच था 24,000 का, यहाँ पे हम कहाँ पर 20 EMA के आसपास हमारा शॉर्ट स्टॉप लॉस, बाय का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। अब बात करते हैं हम तेजी में आज पार्टिसिपेट किसने किया। तेजी में पार्टिसिपेट किया रिलायंस और टेक ने। तो रिलायंस का जो आपने न्यूज़ पढ़ी भी होगी, विंडफॉल टैक्स को हटा दिया गया है। अब विंडफॉल टैक्स हटने से रिलायंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है, बट एक रिलायंस के लिए नेगेटिव अभी भी है। अगर क्रूड के दाम गिरते हैं तो रिलायंस को दिक्कत होती है। रिलायंस के तो यही होगा, जितने क्रूड के दाम ऊपर रहेंगे रिलायंस के लिए मार्जिन GRM जो है, GRM के अंदर बहुत प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो रिलायंस जितना क्रूड ऊपर रहेगा उतना रिलायंस चलेगा। आप उसको डिसएडवांटेज मत लीजिए। रिलायंस के लिए क्रूड पॉजिटिव होगा तो रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा।
अदरवाइज रिलायंस प्रेशर में रहेगा। आज तेजी जो आई है, विंडफॉल टैक्स को हटा दिया गया, ये एक बढ़िया चीज़ है। और इससे क्या होगा, रिलायंस में जो तेजी आई तो आई, जो आपकी जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए भी बेनिफिट है। तो ये सबके लिए बेनिफिट है और ये एक पॉजिटिव स्टेप है इकोनॉमी को थोड़ा सा बैक इन ट्रैक लाने के लिए। धीरे धीरे इकोनॉमी बैक इन ट्रैक आएगी तो अच्छा रहेगा। दैट इज अ पॉजिटिव फॉर इंडिया एंड होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी ने परफॉर्म क्यों नहीं किया। देखिए, बैंक निफ्टी का सिंपल सा फंडा है, रुपये कमजोर हो रहा है। अगर आप चाइनीज युआन को देखेंगे तो वो भी डीवैल्यूड होता जा रहा है, वो भी आज भी गिरा है, ऑल टाइम लो के ऊपर है, हम भी ऑल टाइम लो पर है। 84 रुपये 72 पैसे के आसपास हमारा अभी रुपया चल रहा है, 5 बजे क्लोज हो जाएगा। तो बहुत खराब हो रहा है हमारा रुपया। इसका सिंपल है कि आज भारतीय बाजार पॉजिटिव रहे कि विंडफॉल टैक्स की न्यूज़ आ गई, इस वजह से बाजार पॉजिटिव रहे, लेकिन स्ट्रक्चर वही है, अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही हैं। फ्यूचर अर्निंग्स पर हम बेट कर सकते हैं, वो आपकी एक अलग पॉइंट है। रुपया हमारा बहुत कमज़ोर हो रहा है, ये एक तरह से डीवैल्यूड होना चालू हो रहा है। 84 रुपये 72 पैसे, डेट इज़ क्वाइट थोड़ा सा ख़राब है ये। अब ये 85 तक जाएगा, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था 85, 50 के आसपास ट्रंप की शपथ ग्रहण से पहले ही आ जाएगा, मतलब कि 20 जनवरी के पहले ही आ जाएगा। बट एक चीज़ इसमें हो सकती है कि आरबीआई आकर कंट्रोल करे, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट फ्री मार्केट है आरबीआई के लिए। सेबी इंडियन मार्केट्स में ट्रेड नहीं करती, लेकिन आरबीआई फॉरेक्स में कर सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आने वाले समय के लिए। थैंक यू।